नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है प्राची और मेरे चैनल ग्रो टुगेदर में आपका स्वागत है। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है रिजर्वेशन के अंतर्गत हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन। तो बहुत सी बार पॉलिटी पढ़ते वक्त हमारे सामने रिजर्वेशन के अंतर्गत ये दो टर्म्स सामने आती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण। इसके साथ ही कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन के अंतर्गत भी ये टर्म्स मेंशन की हुई होती है कि इतनी सीटें हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित है, इतनी वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित है। तो इसी बारे में आज हम जानेंगे कि ये दोनों आरक्षण के टाइप्स आखिर होते क्या हैं। पहला देख लेते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में। ये क्या होता है? तो एक मोटा मोटा आइडिया इस तरीके से है कि इस प्रकार का जो आरक्षण है यह एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्गों को दिया जाता है। यानी कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वह एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को दिया जाने वाला एक आरक्षण का प्रकार है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो होता है यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन जो होता है वह 60% फिक्स किया हुआ है। इससे पहले यानी कि ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिया गया है। इससे पहले इंदिरा साहनी वाद में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन फिक्स किया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार। लेकिन इसके साथ ही कंडीशन भी जोड़ी गई थी कि अगर गवर्नमेंट जो है एक वैलिड डेटा प्रोवाइड करती है कि ये जो आरक्षण है ये तर्क संगत है, तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा यानी कि 50% से ऊपर भी आरक्षण दिया जा सकता है। और इसी वजह से ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया और इस प्रकार से कुल आरक्षण जो हो गया, कुल वर्टिकल रिजर्वेशन जो हो गया वह 60% हो गया है 50% से बढ़ाकर। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए 200 सीटें वैकेंट है यानी कि 200 सीटों के ऊपर भर्ती की जानी है और हमें पता है कि वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वह 60% है यानी कि 120 सीटें जो है वह वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत रिजर्व की जाएंगी। अब इसकी सब कैटेगरीज देख लेते हैं कि इन 120 सीटों को किस प्रकार से बांटा जाएगा। तो ओबीसी का जो आरक्षण है वह 27% है। तो इस प्रकार से इन 200 सीटों में से 27% सीटें यानी कि 54 सीटें ओबीसी के लिए, 21% जो है आरक्षण वह एससी के लिए है यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट को इन 200 सीटों में से 21% यानी कि 42 सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद एसटी के लिए 2% का आरक्षण है यानी कि इन 200 सीटों का 2% कितना हो गया, 4 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की जाएंगी। और इसके बाद 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा यानी कि 200 में से 10% सीटें यानी कि 20 सीटें ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित की जाएंगी या रखी जाएंगी। तो इस प्रकार कितनी हो गई, ओबीसी की 54 सीटें, एससी की 42, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 20, तो टोटल हो गई हैं हमारी 120 सीटें, जो कि हमने ऊपर देखा था 60% यानी कि 120 सीटें 200 में से वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत उनमें भर्ती की जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इस प्रकार का जो आरक्षण है वह उपवर्गों यानी कि सब कैटेगरीज जिसके अंदर महिलाएं, दिव्यांगजन, भूतपूर्व कर्मचारी, स्वतंत्रता सेनानी व खिलाड़ी आदि शामिल होते हैं, तो इन उपवर्गों को यह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। यानी इन उपवर्गों को जिस प्रकार का रिजर्वेशन दिया जाता है उसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाता है। तो ये सब कैटेगरीज हैं। अब देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत किस प्रकार से सीटें आवंटित की जाती हैं। तो क्षैतिज आरक्षण जो है वह इस प्रकार से दिया जाता है कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत जो स्लैब्स बनाई थी यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की, तो उनके अंदर फिर इस प्रकार का आरक्षण दिया जाता है। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत दिया जाने वाला एक रिजर्वेशन है। तो इस प्रकार से इसे हम आरक्षण के अंदर आरक्षण कह सकते हैं। अब थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि 200 सीटें हैं किसी भर्ती के अंतर्गत, तो उसमें से 120 सीटें यानी कि 60% सीटें जो है वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत रिजर्व की गई थी। और हमने देखा था कि उन 120 सीटों में से भी 54 सीटें ओबीसी के लिए, 42 सीटें एससी के लिए, 8 सीट एसटी के लिए और 20 सीटें
ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित की गई थी। तो अब होगा क्या, मान लीजिए अगर महिलाओं को 20% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, तो जो प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण की स्लैब है उसके अंदर 20% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि ओबीसी के लिए यदि 54 सीटें आरक्षित हैं तो इन 54 सीटों में से 20% यानी कि 11 सीटें जो है ओबीसी की महिलाओं के लिए आवंटित की जाएगी या आरक्षित की जाएगी। और उसके बाद देखते हैं कि एससी के लिए जो 42 सीटें आरक्षित की गई थी उसमें से 20% सीटें यानी कि 8 सीटें जो है एससी की महिलाओं को देनी होंगी। एससी को तो दी जाएंगी ही सही, लेकिन एससी में भी महिलाओं को 8 सीटें आरक्षित की जाएगी। और इसी प्रकार से एसटी और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 20-20% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज आरक्षण। और इसी प्रकार से भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए 5% आरक्षण होता है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन के हर वर्ग में यानी कि ओबीसी के अंतर्गत फिर 54 में से 5% सीटें भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए होगी, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2% सीटें होंगी, दिव्यांगजनों के लिए 4% और खिलाड़ियों के लिए 1% सीट आरक्षित की जाएगी। और इसी प्रकार से एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत भी महिलाओं, भूतपूर्व कर्मचारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, दिव्यांगजनों और खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुल कितना हो गया क्षैतिज आरक्षण। 20% महिलाओं के लिए था, फिर 5, 4, 2 और 1 मिलाकर हो जाता है 32%। तो इस प्रकार से कुल 200 सीटों में से ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रिजर्व की गई थी 60% सीटें यानी 120 सीटें, और क्षैतिज रूप से प्रत्येक वर्ग के अंदर फिर ये 32% सीटें जो हैं ये आरक्षित होंगी, न कि संपूर्ण सीटों पर। तो जो संपूर्ण 200 सीटें थी उनमें से बची थी 40% सीटें यानी 80 सीटें, इन पर नहीं आरक्षण दिया जाएगा, बल्कि इस ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत ही क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और अंत में फिर अनारक्षित भर्ती के लिए बच जाएंगी 40% सीटें यानी कि 80 सीटें ऐसी होगी जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इस वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो ये इस प्रकार है। इस डायग्राम में जो इस बॉक्स की लेंथ है वो दिखा रही है कुल सीटों की संख्या। अब इसमें से ये जो 60% है ये आरक्षित सीटें हैं और ये 40% अनारक्षित सीटें हैं। अब इस 60% के आरक्षण के अंतर्गत भी जो ये वर्टिकल लाइंस दिखाई है ये हमारा वर्टिकल रिजर्वेशन है। वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत ओबीसी की स्लैब है 27% की, एससी की है 21% की, ईडब्ल्यूएस की है 10% और एसटी की 2% की स्लैब है। अब इन स्लैब के अंदर भी ईच स्लैब में यानी कि ओबीसी की स्लैब में एक सब डिवीजन किया गया है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया है हमने। हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को दिखा रही है। तो अब इस ओबीसी की स्लैब के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ एफ यानी कि फीमेल्स को दिया गया है, डीएफएफ को दिया गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन को दिया गया है, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को दिया गया है और उसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी दिया हुआ है। तो इस डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये ओवरऑल बोर्ड के ऊपर नहीं दिया गया है और ना ही कोई अलग से इसकी व्यवस्था की गई है, बल्कि यह एक तरीके का सब रिजर्वेशन है जो कि वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत ही इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, किस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है, कैसे सीटें आवंटित होती है, ये सब जानकारी हमने इसके माध्यम से ली है। इस डायग्राम की मदद से हमने इसे और भी अच्छे से जाना। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ हिंदी में इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू।